Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 9, chapter 1, chemistry, matter in our surroundings. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ वी कैन क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. सो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो समझना ज़रूरी है कि मैटर होता क्या है. सो जब भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको वेराइटी ऑफ थिंग्स नज़र आती हैं जिनका कि डिफरेंट शेप होता है, साइज़ होता है, टेक्सचर होता है. तो हर चीज़ जो है वो इस यूनिवर्स में किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है और उसी मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर. सो जो आप हवा ब्रीथ कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अ वाटर, ईच एंड एवरीथिंग इज अ मैटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि ये इन सब चीज़ों को हम मैटर कह क्यों रहे हैं. सो बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपके चारों तरफ है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब कि अगर उसका कुछ वॉल्यूम है, एंड द सेकेंड थिंग अगर उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है. सो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कि कुछ वॉल्यूम है और अगर उसका मास है, सो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं एज अ मैटर. सो एवरीथिंग अराउंड यू कंसीडर्ड एज अ मैटर. सो जो हवा है आपके चारों तरफ आपको दिख नहीं रही है, बट इवन दो इट इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस, ओके, यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट ऑफ फिलिंग द बलून विद द एयर. सो एयर जो होता है वो बलून के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट्स वाई इट कॉजेज द बलून टू इन्फ्लेट. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट air, water, each and everything around you is a matter. Then what is not matter? So कोई भी जो feelings होते हैं, जो emotions होते हैं, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितनी दुखी हूँ, मैं किसी से कितना गुस्सा हूँ, मैं किसी से कितना नाराज़ हूँ, मैं कितनी grateful हूँ, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये feelings हैं, emotions हैं. So they don't occupy any space and they don't have a mass, so that's why they are not considered as a matter. सो पहले के टाइम में बेसिकली द पीपल आर ईगर टू नो अबाउट द मैटर, ओके, जितनी भी चीज़ें उनके चारों तरफ थी. सो एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्लासीफाई किया मैटर को इन द फॉर्म ऑफ अ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिनको आप 5 तत्व कहते हैं हिंदी में: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. और उनके हिसाब से इस दुनिया में जो भी चीज़ है, वेदर इट्स अ लिविंग और अ नॉन लिविंग थिंग, ये सब के सब इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हैं. उसके बाद एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी ये सेम क्लासिफिकेशन दिया ऑफ द मैटर. बट जब मॉडर्न डे साइंटिस्ट की बात आई तो उन्होंने मैटर को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी जहां पे सब्सटेंस जो है बेसिकली वहां पे ऐसा कोई चेंज नहीं होता जिससे कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि एनी प्रॉपर्टी विच यू कैन फिजिकली ऑब्जर्व, और वहां पे कोई भी केमिकल चेंज अगर नहीं कर रहा है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है. लाइक किसी भी सब्सटेंस का अगर आप कलर देखो, साइज देखो, टेक्सचर देखो, हार्डनेस देखो, स्मूथनेस देखो, उसका स्टेट देखो, वेदर इट एग्जिस्ट इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मैटर की. अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो एज द नेम सजेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स देयर केमिकल चेंजेस आर हैपनिंग. केमिकल चेंजेस मतलब केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, और कहीं पे भी जब केमिकल रिएक्शन होती है दो चीज़ों के बीच में तो वहाँ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. सो इन दिस चैप्टर वी आर ओनली गोइंग टू फोकस अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. सो अगर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें, सो सबसे पहला जो आपको समझना है अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स. ठीक है, तो कोई भी जो मैटर है इस दुनिया में वो पार्टिकल से बना हुआ है. सो बहुत ही लंबे समय तक बेसिकली मैटर के बारे में 2 स्कूल्स ऑफ थॉट थे अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर. पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ अ वुड. सो एक लकड़ी का टुकड़ा लो तो वो एक बहुत ही कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ अ वुड है, तो लोगों को लगता था मैटर जो है दैट इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ अ वुड. मतलब वहां पे कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं है, कोई छोटे छोटे पीसेज नहीं है, दैट इज कंटिन्यूअस. बट कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि जो मैटर है बेसिकली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और उन्होंने एग्जाम्पल पे समझाने के लिए तौर पे दिया कि जैसे सैंड है, ठीक है, तो एक मुट्ठी सैंड लेते हो तो उसमें कितने छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं सैंड के. तो कुछ लोगों का ये मानना था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, लाइक अ सिंगल पार्टिकल ऑफ अ सैंड और अ सॉल्ट.
अब ये प्रूफ करने के लिए कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है लाइक अ ब्लॉक ऑफ अ वुड, और मैटर या फिर जो मैटर है वो बना है स्मॉल पार्टिकल्स लाइक अ स्मॉल ग्रेन ऑफ अ सैंड, वी हैव टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। सो उसके लिए क्या करना है, वी हैव टू टेक अ 100 ml बीकर, उसमें पानी भरेंगे और जहां तक भी आप पानी भर रहे हैं वहां पे आपको मार्क कर देना है लेवल कि एट दिस लेवल यू हैव फिल्ड द वाटर। आफ्टर दैट आपको उसमें सॉल्ट और शुगर ऐड करना है 2 से 3 स्पून, और उसको ऐड करने के बाद जब सॉल्ट और शुगर पूरा डिजॉल्व हो जाए उसमें, उसके बाद फिर से आपको वो जो वाटर का लेवल है जहाँ पे आपने मार्क किया था वो चेक करना है कि क्या जो वाटर है वो लेवल से ऊपर आया है या फिर वो सेम लेवल पे है। सो वहाँ पे आप ये नोटिस करोगे बेसिकली कि जो वाटर है उसका लेवल जो है वो चेंज नहीं होता है। नाउ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब आप बाउल में, ठीक है, सॉल्ट और शुगर लेते हो तो वहां पे तो वो जगह घेर रहे हैं, बट जब आपने पानी में डाला और अगर वो पानी में जगह घेर रहे होते तो पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए था, बट पानी का लेवल तो ऊपर नहीं आया। सो इसका मतलब फिर वो कहाँ डिसअपीयर हो गए जो सॉल्ट और शुगर आपने ऐड करा। सो बेसिकली यहाँ पे ये पता चलता है हमें कि जब भी हम सॉल्ट और शुगर को पानी में ऐड करते हैं, सो आप सबको पता है कि जो लिक्विड, कोई भी चीज़ जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा गैप होता है, मतलब उसके पार्टिकल्स थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड लाइक अ सॉलिड। अब जब आपने सॉल्ट और शुगर उसमें डाला तो थोड़ी देर बाद आप मिक्स ना भी करो तो भी आप देखना कि जो सॉल्ट और शुगर है वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। वो कैसे होता है? सो क्योंकि जो पार्टिकल है ऑफ द वाटर वो कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो जब वो मूव करते हैं सो दे स्ट्राइक विद द पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट और अ शुगर विच कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इनटू फर्दर मोर स्मॉल पार्टिकल्स। सो वो टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी प्रोसेस को हम मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, जिनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, उनके बीच में जो गैप है उसी में आके वो सॉल्ट या शुगर के जो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स फॉर्म हुए हैं आफ्टर द ब्रेक डाउन, वो आके उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। सो इसीलिए वहां पे वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर है, जो सॉल्ट है, शुगर है, वो मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एंड इट हैज अ मास। सो कोई भी जो मैटर है बेसिकली वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। अगर वहां पे वो कंटिन्यूअस होता लाइक अ वुड और उसको आप पानी में अगर डालोगे तो आप देखना पानी का लेवल राइज अप हो जाता है, बट यहाँ पर पानी का लेवल राइज अप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिनसे वो सॉल्ट और शुगर के ग्रैन्यूल्स बने हैं, वो उसमें ब्रेक डाउन हो गए एंड दे टेकन अप द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। So from this activity we can prove that the matter is made up of very very small particles. Now अगर बात करें कि अब ये जो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं, चीनी या नमक जब आप डिजोल्व कर लेते हो पानी में तो क्या उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं चीनी या नमक के वो आपको दिखते हैं उस पानी में? आप नेकेड आई से नहीं देख पाते हो। सो इसका मतलब छोटे तो हैं, ठीक है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नेकेड आई से नहीं दिखते, उनको आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी जो पार्टिकल का साइज होता है ऑफ एनी मैटर वो बहुत छोटा होता है विच यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आई। एग्जैक्टली देखा जाए कितना छोटा होता है। सो फॉर दैट वी हैव टू डू अगेन एक्सपेरिमेंट। हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने हैं बहुत छोटे छोटे, ठीक है, ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, और उसको पानी में मिक्स करना है इनटू द 100 ml ऑफ वाटर। सो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है जैसे ही आप उसको पानी में मिक्स करोगे तो जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाता है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू द पिंक कलर। ओके, फिर उसके बाद अब मैंने इस बीकर में ये 2 क्रिस्टल्स डाले छोटे छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के, और जैसे ही मैंने इस बीकर में डाला तो इस पानी का कलर चेंज हो गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस पानी में से मैं 10 ml पानी लूंगी और उसको फिर दूसरे बीकर में ट्रांसपेरेंट पानी लेके उसमें ऐड करूंगी। सो जैसे ही मैं ऐड करूंगी तो मैं देखूंगी फिर इस कलर का पानी भी, इस बीकर का पानी भी चेंज हो गया, बट इससे थोड़ा लाइटर है। फिर इसमें से भी 10 ml लेके फिर नए बीकर में ऐड करूंगी तो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। व्हेन आई कीप ऑन डूइंग इट, सो मैं ये देखूंगी कि मैं 5, 10, 15 बीकर तक भी जब ये चेंज ऐड करती जा रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस ये प्रोसेस करती जा रही हूँ, तो जो कलर है वो अभी भी लाइटर हो रहा है बट कलर विजिबल है मुझे अभी भी वाटर में। सो इसका क्या मतलब है? अब सोचो आपने ये 2 छोटे से क्रिस्टल्स लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उन छोटे से क्रिस्टल्स
में से आपने पानी लिया, इसको डाइल्यूट करा और डाइल्यूट करा और डाइल्यूट करा, करते जा रहे हो, फिर भी पानी में कलर आता जा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और बहुत लास्ट तक भी आपको वो कलर विजिबल हो रहा है। सो इसका मतलब ये है ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे वो ब्रेक डाउन हुए ना वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स, ओके, जिससे कि वो आप डाइल्यूट करते जा रहे हो कितना भी, फिर भी वो कलर देता जा रहा है। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अराउंड 1000 लीटर्स। ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन ओनली वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। द सेम एक्टिविटी इफ यू डोंट हैव पोटेशियम परमैंगनेट यू कैन डू इट विद द डिटॉल, ठीक है। और जब आप उसको एक ग्लास ले लो, उसमें 1 कैप डिटॉल डाल दो, ठीक है, 2 ml के अराउंड, और फिर उसमें से 10 ml पानी लो और फिर उसको नेक्स्ट ग्लास में डालो, फिर कीप ऑन डूइंग दैट, तो आप देखोगे कि 10-15वें ग्लास में भी आपको डिटॉल की स्मेल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते जा रहे हैं इनटू द वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन। Now the next here we are going to discuss about the characteristics of the particles of the matter. Okay, so पहली चीज तो हमें ये पता चल गई about the physical property of matter that कि जो मैटर होते हैं वो बने होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से, ठीक है, which you cannot see through the naked eye, बहुत छोटे होते हैं। Now अगर हम पार्टिकल्स के बारे में बात करें of any matter, so the particles of the matter have the space between them. तो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो याद है हमने वो एक्सपेरिमेंट अभी डिस्कस किया जिसमें हमने पानी लिया था और उसमें नमक और चीनी मिलाया था और हमारा वाटर का लेवल जो है वो चेंज नहीं हुआ था। सो वो कैसे पॉसिबल हो पाया था? वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि जब भी आप सॉल्ट डिसॉल्व करते हो वाटर में तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के वो कहाँ चले जाते हैं? इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। सो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में स्पेस है ना, तभी तो वो जा पा रहे हैं वहां पे सॉल्ट और या फिर शुगर के पार्टिकल्स। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव दैट कि यस जो पार्टिकल होते हैं ऑफ अ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ओके, अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज समझने वाली बात ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के जनरली वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए सॉलिड्स के संग इंटरमिक्सिंग जो होगा पॉसिबल नहीं हो पाता है जनरली। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे? सो फॉर दिस वी कैन कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। सो आपने नोटिस किया होगा जब मम्मा पूजा करती है ना तो अगरबत्ती जलाती है। सो अगरबत्ती जलाती है तो वो जला भले वो पूजा रूम में रही है, बट अगर आप कितना भी दूर हो उससे, आप अपने बेडरूम में बैठे हो फिर भी आपको वहां पे स्मेल आ जाती है। वो कैसे पॉसिबल है? तो जब भी मम्मा अगरबत्ती जलाती है तो होता क्या है कि वो जो एरोमा होता है ऑफ द अगरबत्ती, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के संग क्या हो जा रहे हैं? मिक्स हो जा रहे हैं। अब वो मिक्स होके वहां से पूजा रूम से आपके रूम तक आ रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि वो मूव कर रहे हैं ना फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट कि यस जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के दे कीप ऑन मूविंग। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज आप एक ग्लास लो, ठीक है, एक ग्लास में आप एक ड्रॉप इंक का, रेड या ब्लू इंक जो भी चाहे आप ले सकते हो, एक कॉर्नर पे डाल दो एट द टॉप, ठीक है, और उसको मिक्स विक्स नहीं करना, आप छोड़ दो उसको फॉर अ फ्यू मिनट्स। सो उसके बाद आप देखोगे कि जो पूरा पानी है ग्लास का वो रेड या ब्लू हो चुका है। हाउ इज दैट पॉसिबल? सो आपने तो टॉप में डाला था ना सिर्फ। सो इसका मतलब क्या है कि जो इंक का ड्रॉप आपने डाला था उस अब वहां पे मूवमेंट हो रहा होगा तभी तो इंटरमिक्सिंग होगी ना। इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि जैसे मान लो आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में मैडम ने 2 ग्रुप्स बनवा दिए हैं। अब वो जो दोनों ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप, दोनों 2 लाइंस बना के, स्ट्रेट लाइंस बना के खड़े हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो दोनों ए और बी ग्रुप जो है वो इंटरमिक्स हो जाएं, सो इंटरमिक्स होने के लिए व्हाट दे हैव टू डू? दे हैव टू मूव, ठीक है। ए ग्रुप के बच्चे इधर जाएंगे, बी के उधर जाएंगे, ऐसे ऐसे मूव ऑन करेंगे तो दे गेट इंटरमिक्स्ड।
ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर भी क्योंकि वो पानी जो है उसका पूरा कलर चेंज हो गया, सो इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स थे ऑफ दैट इंक दैट गेट मिक्स्ड विद द पार्टिकल ऑफ वाटर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होता है, सो इसीलिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं दे कीप ऑन मूविंग कॉन्स्टेंटली। तो जब वो मूव कर रहे होते हैं सो दे कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ दैट इंक, और जब कोलिजन होता है तो टकराते हैं, सो इंटरमिक्सिंग हो जाती है और जिसके कारण पूरे पानी का कलर चेंज हो जाता है। सो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कीप ऑन कॉन्स्टेंटली मूविंग, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑल्सो कीप ऑन कॉन्स्टेंटली मूविंग, और इसीलिए ग्लास में जब आप चीनी या नमक डालते हो तो बिना मिक्स किए भी थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि चीनी और नमक गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं दे कीप ऑन कॉन्स्टेंटली मूविंग विच कॉज द intermixing of the particles of the salt and sugar in water and which cause the salt and sugar to dissolve in water. अब यहाँ पे एक चीज और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक ग्लास लेना, उस ग्लास में रूम टेम्परेचर पे 1 चम्मच या 2 चम्मच उसमें चीनी डाल देना, ठीक है, और उसको मिक्स मत करना, ऐसे ही छोड़ दो, और एक सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, एक आप चाय के पतीले में ले लेना और उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर में सेम अमाउंट ऑफ चीनी डालना और उसको गर्म करना, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको नोटिस करना है कि किसमें जो शुगर है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। सो हमें ये तो पता है कि ऑलरेडी जो पार्टिकल्स हैं मैटर के दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे आर इन मोशन, ओके, बट जब आप ये नोटिस करोगे कि जो आप पानी बॉईल कर रहे हो जिसमें चीनी है, ठीक है, वो वाली चीनी जो है वो बॉइलिंग वाटर में जल्दी मिक्स हो जाएगी एज कंपेयर टू द वाटर विच इज एट द रूम टेम्परेचर। अब वहां पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी वो मूव कर रहे हैं, आपने उनको हीट एनर्जी दी, तो जब भी किसी को एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, वो और ज्यादा फास्ट मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो उनको हीट एनर्जी मिलने के कारण जो पार्टिकल होते हैं ऑफ द वाटर दे स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट, वो जितना ज्यादा फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा फास्ट होगी इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, उतना जल्दी डिसॉल्व होगा आपका शुगर और सॉल्ट इन वाटर। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सो वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो और ज्यादा फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। सो आफ्टर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, और कोई भी चीज जो कि कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रही होती है वो कौन सी एनर्जी पजेस करती है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, दैट पजेस द काइनेटिक एनर्जी। Okay, so that's why we can say that the particle of matter possessing the kinetic energy because they keep on constantly moving. और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, सो पार्टिकल्स जो है वो और ज्यादा फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। नाउ इन पहली 3 एक्टिविटीज से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो अपने आप ही इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि एक ड्रॉप बस आप ऊपर से इंक डाल दो, आप कुछ मत करो, कोई मिक्सिंग मत करो, फिर भी पूरा पानी कलरफुल हो जाएगा। एक गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच नमक डाल दो, बिल्कुल मिक्स मत करो, थोड़ी देर छोड़ दो, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। सो इसका मतलब क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, सो उसके कारण इंटरमिक्सिंग जो होती है पार्टिकल्स की वो अपने आप हो जाती है। और क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। सो इसीलिए इंटरमिक्सिंग के दौरान जो पार्टिकल होता है ऑफ द वाटर उनके बीच में स्पेस होता है, तो जो भी आप ऐड कर रहे हो उसमें शुगर, सॉल्ट, इंक, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके बीच में जाके स्पेस ले लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। सो जब भी इंटरमिक्सिंग होती है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, सो उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो जैसे पानी में इंक का मिलना डिफ्यूजन, ओके, वो जो परफ्यूम है, ठीक है, जैसे आप स्प्रे करते हो तो जो उसके पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के संग मिक्स हो रहे हैं दैट इज डिफ्यूजन। ओके, जो आप पानी में चीनी डाल रहे हो वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जा रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है पार्टिकल का, दैट इज डिफ्यूजन। ओके, यही डिफ्यूजन प्रोसेस जो है अगर आप इसको हीट कर देते हो सब्सटेंस को तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। एंड द थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी of the particle of matter is that the particle of a matter attract each other. Okay, so इसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और आप सबको ऑलरेडी पता है ये चीज़ कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, ठीक है, विथ ईच अदर। सो इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं इसीलिए सॉलिड जो होता है उनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और सॉलिड जो होते हैं
वो दूसरे सॉलिड के संग इंटरमिक्स जल्दी नहीं होते हैं, बिकॉज सॉलिड को अगर सॉलिड के संग इंटरमिक्स करोगे तो दोनों ही सॉलिड जो है उनके पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, और जो पार्टिकल टाइटली पैक्ड है वो कैसे मूव करेंगे, ठीक है, उनका मोशन बहुत लेस होता है। सो अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो इंटरमिक्सिंग होगी कैसे? सो इसीलिए एक सॉलिड की दूसरे सॉलिड के संग इंटरमिक्सिंग नहीं होती। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप चीनी लो और नमक लो, ठीक है, चीनी और नमक को दोनों को एक कटोरे में मिला के साथ में रख दो। आप 2 घंटे रखो, 3 दिन रखो, पूरे साल रखो, चीनी और नमक के पार्टिकल्स एक दूसरे के संग कभी भी इंटरमिक्स नहीं होंगे। वाई? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर नॉट मूविंग, सो दैट्स वाई इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स इज नॉट पॉसिबल ओवर देयर। तो जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक आयरन नेल ले लो, एक पीस ऑफ चॉक ले लो और एक रबर बैंड ले लो, ठीक है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। सो जो रबर बैंड है उसको आपको स्ट्रेच करके उसको ब्रेक करना है, ठीक है, पीस ऑफ चॉक को कट करके ब्रेक करना है, और आयरन नेल को हैमर करके ब्रेक करना है। सो इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स? सो सबसे जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा फोर्स के संग एक दूसरे के संग बाइंड होंगे, उसी केस में उस सब्सटेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। सो सबसे मुश्किल होता है आयरन नेल को तोड़ना बाय हैमरिंग। सो इसका मतलब आयरन नेल में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर पीस ऑफ चॉक की बात करें तो जैसे ही उस पर थोड़ा सा मारते हो, इवन आप हाथ से भी तोड़ लेते हो। सो इसका मतलब कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस नहीं है। रबर बैंड जो है वो ईजिली स्ट्रेच हो जाता है। सो रबर बैंड भी बहुत ज़्यादा हार्ड और रिजिड सब्सटेंस नहीं है, उसको स्ट्रेच करके तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी भरना है, ठीक है, और उस पानी के थ्रू अपने फिंगर को पास करवाना है। तो आप देखोगे कि पानी के थ्रू आप इजीली फिंगर पास करवा लेते हो, ठीक है। अब क्या करो, एक ग्लास लो और ग्लास के थ्रू अपने फिंगर पास करवा के देखो क्या ये पॉसिबल है। तो आप देखोगे कि जो ग्लास है वो बहुत हार्ड है, उसके थ्रू आप अपने फिंगर को पास नहीं करवा सकते, मूव नहीं करवा सकते। बट वाटर के थ्रू आपकी जो फिंगर है वो इजीली पास हो जाती है। और हवा में तो हम वैसे भी वेव करते रहते हैं टू से हाई एंड बाय, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में सबसे ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट्स वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट, ओके, टू मूव योर फिंगर थ्रू एनी सॉलिड सब्सटेंस। वाटर के केस में बात करें तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, एंड दैट्स वाई यू आर एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर और हैंड थ्रू द वाटर, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट द गैस, तो गैस में सबसे ज्यादा ईजी होता है वेव करना, ओके, या फिर मूव करना, बिकॉज उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। सो बाय दिस वी कैन से दैट कि हर स्टेट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वेदर इट्स अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, हर स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है। दैट्स वाई यू आर एबल टू मूव योर हैंड्स एंड द फिंगर्स, एंड दैट्स वाई यू आर एबल टू स्विम थ्रू द वाटर। एंड एयर में सबसे कम होता है, एंड दैट्स वाई यू कैन ईजिली मूव, रन एंड वॉक थ्रू द एयर। दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है till this topic, so you can ask me in the comment section. I will reply you and we will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.